बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही मेहमान ख़ुसूसी नन्हा मेहमान आपके चैनल पर आया है। आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक जानकारी देगा, इस्लामिक कहानियाँ सुनाएगा। उनसे मिलिए आप, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो आपको दिलकश आवाज़ में, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे तरीक़े से आपके सामने एक कहानी पेश कर रही हैं। उस नन्हे मेहमान का नाम है ज़किया शेख। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? लॉकडाउन में आप भी बोर हो रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आप सभी की, मेरी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है। पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, अपने मम्मी पापा का कहना मानिएगा, हम भी मान रहे हैं, आप भी मानिएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है ज़मीर की आवाज़, और आपको एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको टच कीजिए। टच करने के बाद वो ग्रे हो जाएगा। उसके बाद एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको भी ज़रा प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, वेट, आपको ना एक डिसलाइक का बटन भी दिख रहा होगा। आपको मालूम है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप क्या करेंगे, और बुरी लगेगी तो क्या करेंगे। तो जो डिसलाइक है उसको अगर बुरी लगी तो दबा दीजिएगा, और अगर लाइक को दबाना है तो लाइक को दबाइएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपका चैनल है। तो ये कहानी एक होशियार बच्चे की है, और इस कहानी से रिलेटेड है मुल्ला नसीरुद्दीन शाह। वो बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही होशियार इंसान थे इस दुनिया में। उनके ऊपर बहुत सी कहानियाँ बनी हैं, तो ये उन्हीं में से एक अहम कहानी है। तो चलिए, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन शाह अपने घर में बैठे हुए थे। अचानक उन्हें याद आया कि उनका मदरसे पढ़ाने का टाइम हो गया है। वो जल्दी से अपने पलंग पे से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं मदरसे की जानिब बढ़ता हूँ। इतनी देर में उनकी बीवी ने बोला, सुनिए, आप ज़रा रुकिए, पहले सुनिए कि आप थोड़ी सब्ज़ी ले आइएगा, घर में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं है, और थोड़ी सी मिठाई भी ले आइएगा, क्योंकि मेरा मुंह मीठा करने का बहुत मन हो रहा है। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन शाह ने बोला, ठीक है। फिर वो मिठाई की जानिब बढ़ते हैं, मिठाई की दुकान की जानिब बढ़ते हैं। जब वो मिठाई लेने गए तो उन्हें ख्याल आया कि मैं अपने घर तो मिठाई ले जाऊंगा, लेकिन जो मदरसे के बेचारे बच्चे हैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं आधी मिठाई अपने घर में रख दूंगा और आधी मिठाई अपने मदरसे में बांट दूंगा। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने जल्दी से मिठाई को लिया, और सबसे पहले वो अपने घर में मिठाई दे आए, और उसके बाद मदरसे की जानिब बढ़े। और मदरसे में जाने के बाद उन्हें याद आया कि उनकी बीवी ने तो उन्हें 2 काम बताए थे, नहीं एक, कि एक पहला उन्हें ये करना था कि मिठाई लाना थी, और दूसरा काम ये करना था कि उन्हें लाना था सब्ज़ी। तो सब्ज़ी लाने के लिए तो वो भूल ही गए थे। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं पहले सब्ज़ी ले आता हूँ, ताकि जब मैं घर जाऊँगा तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी से खाना खा लूँगा। ऐसा सोचकर उन्होंने जल्दी से सब्ज़ी लेने की जानिब बढ़ने वाले थे, पर उनको याद आया, अरे मेरी जेब में से मैं तो मिठाई ही निकालना भूल गया जो मैं मदरसे के लिए लाया था। ऐसा वो सोचकर उन्होंने जल्दी से अपनी जेब में से मिठाई निकाली, और मिठाई को सोचा कि एक ऊंचे मुकाम पर रख देता हूँ, उस ऊंचे मुकाम पर रख देता हूँ कि वहाँ बच्चों का हाथ ना जा पाए। ऐसा सोचकर उन्होंने एक ऊंचे मुकाम पर अपने हाथ से मिठाई की पुड़िया रख दी, और सभी बच्चों को कहा, बच्चों, इस पुड़िया के अंदर एक मिठाई रखी है मैंने, ख़ास तौर से आप सभी के लिए, लेकिन इस मिठाई के अंदर गलती से जहर मिला हुआ है, इसीलिए आप इसे कोई मत खाइएगा। अगर आप में से किसी ने भी इसे खाया तो आपको पता है कि इसका अंजाम आपका क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, कि जैसे कि हमें बड़े बोलकर जाते हैं कि आपको हम ये काम करने के लिए आप वो मना करें और मत कीजिएगा, तो हमें भी बिल्कुल जिस तरह मदरसे के बच्चों ने उनकी बात मानी, इस तरह से हमें भी उनकी बात मानना चाहिए, जो कि हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। तो याद रखिएगा, आप भी बात मानिएगा, हम भी बात मानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हीं में से उनका एक भतीजा भी उस मदरसे में पढ़ता था। तो और उनके भतीजे का नाम था इमरान। इमरान ने सोचा कि इस चाचा जी हमें डराने के लिए बोल रहे होंगे। हाँ, सोचा है ना हमने
कभी कभी बच्चों को डराने के लिए बड़े कह देते हैं, लेकिन कभी कभी सच भी हो जाता है। इसीलिए हमें बात मान लेना चाहिए, बात मानने में ही हमारा फ़ायदा रहता है। लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा डर तो लगता है ना, इसलिए। तो इमरान ने बोला, चलो दोस्तों, इस मिठाई में कोई जहर नहीं है, हम इसे बिंदास खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमें, हम अल्लाह ताला के भरोसे है ना। ऐसा बोलकर इमरान ने जल्दी से एक लड़की को भेजा और बोला कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़कर उस मिठाई को उतारूंगा। सब बच्चों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हें खाना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे, हम तो बड़ों की बात और अल्लाह ताला की बात मानते हैं, हम क्यों तुम्हारी बात माने। ऐसा बोलकर सभी लड़कों ने सबसे पहले तो इमरान को खिलाई, ताकि अगर हो तो इमरान को ही कुछ हो, हमें क्यों हो। ऐसा लापरवाह से उन्होंने इमरान को खिला दी। इमरान को कुछ भी नहीं हुआ तो उन लड़कों ने देखा कि हाँ, ये तो सच कह रहा है, इसे तो कुछ भी हुआ ही नहीं। ऐसा बोलकर उन सभी लड़कों ने बांट कर मिठाई भी खा ली आराम से, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन्हें मना किया था। हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डराया था, लेकिन डराने का मीनिंग ये नहीं था कि तुम उसे खा लो। डराने का मीनिंग सिर्फ ये था कि अगर तुम उसे खाओगे तो बाकी बच्चे क्या खाएंगे। ऐसा सोचकर ही तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा किया था। तो अब मिठाई तो उन्होंने खा ली, पर उन्हें एक बात का बहुत डर लगा हुआ था, जिसका नाम था पिटाई। तो उन्होंने बोला कि हमने मिठाई खाकर एक गलती तो कर दी, जिसका नाम है पिटाई, और पिटाई अगर हमारी हो गई तो हमारी बन जाएगी बैंड। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब करना है क्या। तो सभी लड़कों ने बोला कि अगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने हमसे कुछ पूछा तो हम तो तुम्हारी तरफ इशारा करेंगे इमरान, क्योंकि तुम उनके भतीजे हो। ऐसा बोलकर सभी लड़के बेफिक्र होकर अपने अपने टेबल पर बैठ गए और सभी आराम से अपनी पढ़ाई करने लगे। अब जो उनका भतीजा इमरान था, उसने बोला कि यार, ये तो बड़ी गड़बड़ी की बात है, ये सब बच्चे तो बहुत लापरवाह हैं, मैं क्या करूं। ऐसा बोलकर उसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं उनकी कोई चीज़ तोड़ देता हूं। ऐसा बोलकर वो जल्दी से उनके कमरे में गया और उनके कमरे में से सिर्फ एक चाकू मिला, क्योंकि मिठाई तो वो पहले ही खा चुका था। तब वो उसने एक चाकू देखा, जिस चाकू की अच्छी सी नोक भी थी और वो पूरा जुड़ा हुआ था। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस हिसाब से ही चाकू रखा होगा। अब बच्चों को कुछ करने से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाकू सिर्फ इसलिए रखा होगा ना बच्चों, कि कभी उनके मदरसे में कोई आफत आ गई, कोई जानवर घुस गया, अल्लाह ना करे, इस वजह से उन्होंने रखा होगा। क्योंकि हाँ भाई, हम भी रखते हैं हमारे घर में चाकू, छुरी, लाइटर, आप देखते हैं ना किचन में अपनी मम्मी को, अपने पापा को काम करते हुए। तो इस वजह से साथ में क्या नाम है, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, ताकि अगर कोई जानवर आ जाए या फिर कोई ऐसा आ जाए उसे मारने में आसानी हो जाए, इसलिए। तो मुल्ला नसीरुद्दीन का चाकू बताया आपको किसने तोड़ा था बच्चों? चलिए आपको बताती हूँ। तोड़ा था उनके भतीजे इमरान ने, क्योंकि और इमरान को ज़रा भी डर नहीं लगा। अल्लाह तौबा, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँ, मुझे तो बड़ा डर लगता है बड़ों से। क्या आपको भी लगता है? हाँ, अगर आपको भी लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें भी बहुत डर लग रहा है इस वजह से। तो चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, तो चलिए सोचते हैं। उसके बाद ही हुआ होगा कि जैसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन आए, वैसे ही सभी बच्चे अपनी अपनी टेबल पे डर के मारे चुपचाप से बैठ गए। जिस तरह हमारे बड़े आते हैं और हमने कभी कोई गलती की होती है तो हम कैसे छुप के बैठ जाते हैं, अरे बाप रे कुछ ना हो जाए, ऐसे करके ना। हाँ हाँ, आप भी करते हैं ऐसा, हम भी करते हैं, मुझे सब पता है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है और आपके साथ भी हुआ होगा ना बच्चों। तो उन्होंने भी यही सोचकर सब अपनी टेबल पर चुपचाप पढ़ाई करने लगे। मदरसे की जो सबक उनके उस्ताद उन्हें देकर गए थे, उन्हें याद करने के लिए। अब सब बैठ गए। अचानक से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में गए। उन्होंने सोचा कि मैं सभी बच्चों को मिठाई देकर सब बच्चों को बड़ा खुश कर दूंगा, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं है, मैं उनसे बाद में बता दूंगा कि इसमें कोई जहर नहीं था बच्चों। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में गए। इसी इरादे से वो अपने कमरे में गए थे, इस इरादे से थोड़ी ना कि उनकी मिठाई ना होगी, उनका चाकू टूटा हुआ होगा, क्योंकि उन्हें कैसे ख्याल आ सकता है ऐसा। तो इसी इरादे से वो गए थे, पर उनका इरादा तो सब बिखर गया टूट के। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं तो जाता हूँ। और वो जैसे ही अपने कमरे में गए तो उन्हें दिखा कि उनका चाकू तो टूटा हुआ था। अजीब बात है। उन्होंने बोला,
ऐसे हालत में कौन चाकू टूट के जा सकता है, क्योंकि बच्चे तो मेरे कमरे में आएंगे नहीं, बच्चे तो बड़े सीधे साधे हैं, और ख़ासकर इमरान, वो तो मेरा खुद का भतीजा है, तो वो क्यों ऐसा कर लेगा। ज़रूर किसी शरारती ने ये किया होगा। पर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कभी इमरान या उसके दोस्तों की शरारत से भी तो हो सकता है कि नहीं, इसलिए तो उन्होंने चाकू टूट गया, कोई बात नहीं, पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि जब हमसे भी कोई गलती होती है तो बड़ों को भी कितना गुस्सा आता है कि नहीं, आता है ना। फिर तो इस तरीके से उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अच्छा, अब आप एक बात बताएं मुझे, बीच में से हम कहानी थोड़ी कट करते हैं, ठीक है, कि अगर आपका छोटा या भाई या फिर बहन हो और वो आपकी कोई चीज़ तोड़ दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा ना। हाँ, मेरा भी एक छोटा भाई है जिसका नाम है उस्मान। उसने भी कई बार मेरी बहुत से खिलौने, बहुत सी ज्वेलरी, सब कुछ तोड़ा तो है, लेकिन पर मैं उसे माफ़ कर देती थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। इस तरीके से आपको भी अपने छोटे भाई बहनों को अगर हैं तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्या हो गया। अब हम कहानी फिर से शुरू करते हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन की नज़र जल्दी से मिठाई के मुकाम पर पड़ी कि मैंने उसे एक ऊंचे मुकाम पर रखा था और बच्चों की हाइट तो वहाँ तक जाएगी नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने जब देखा तो वहाँ से मिठाई भी गायब थी। अरे अल्लाह, ये तो और भी टेंशन की बात हो गई। मिठाई भी गायब, चाकू टूटा हुआ। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो जल्दी से बच्चों वाले कमरे में गए और सो बोलने लगे, क्यों, मेरा चाकू किसने तोड़ा, और उससे भी बड़ी बात ये कि मिठाई किसने खाई। ऐसा गुस्से में बोलकर वो जल्दी से आँख बबूला हो गए। अरे बाप रे। फिर क्या, फिर सभी बच्चों ने लड़के की तरफ, यानी कि उनकी भतीजे की तरफ, इसका नाम था इमरान, मैंने आपको पहले भी बताया था इमरान की तरफ इशारा कर दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन जी, इन्होंने ही सब कुछ किया है, आप इन्हें ही बोले, हमें कुछ ना बोले। ऐसा बोलकर वो बच्चे दूर हट गए। तो भतीजा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हाय अल्लाह, क्या बताऊँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब नसीरुद्दीन जी को कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है यार। अब उन्होंने उनके भतीजे इमरान को अपने पास बुलाया। इधर आओ इमरान, ऐसे कहकर इमरान फ़ौरन अपने चाचा के पास गया और चाचा से कहने लगा, चाचा जी, हाँ आप सही कह रहे हैं, ये सब मैंने किया, जहर वाली मिठाई भी मैंने खाई, यहाँ तक कि आपका चाकू जिसकी आप बात करने वाले हैं अभी, वो भी खुद मैंने ही तोड़ा। लेकिन आप पहले उसके आगे की कहानी तो सुनिए। अब क्या, फिर उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, चलो मैं सुन लेता हूँ। फिर उनके भतीजे ने डरते डरते बोला, हाय अल्लाह, कि पता है, मैं तो मेरी पेंसिल की नोक तो टूट गई थी अचानक से। मैंने सोचा कि आपके कमरे में कुछ ऐसी चीज़ तो होगी ना कि जिससे मैं अपनी पेंसिल की नोक शार्प कर सकूं। आजकल तो शार्पनर चल गए, पर पहले के ज़माने में तो सिर्फ चाकू ही हुआ करता था, पेंसिल भी छीलने के लिए क्या कर सकते थे। इसलिए चाकू देखा तो वो चाकू जैसे ही मैंने लिया, वो कांच का चाकू था, मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। क्या करता मैं, मुझे बहुत रोना भी आया और डर भी लगा आपसे कि अगर आप मुझे कुछ बोल दें या फिर आप मेरी पिटाई करें तो मैं क्या करूँगा। ऐसे सोचकर मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया कि मैं इस जहर वाली मिठाई को खाकर मर जाता हूँ तो कोई बात ही नहीं होगी। ऐसा बोलकर मैंने यही इरादे से मिठाई जब खाई, मैंने थोड़ी सी खाई। मैंने सोचा शायद मैं मर जाऊँ थोड़ी सी खाने के लिए, बाकी के लिए बचा दूँगा थोड़ी। ऐसा सोचकर मैंने थोड़ी सी खाई। थोड़ी सी खाने के बाद तो कुछ असर ही नहीं हुआ, बिल्कुल मैं वैसे के वैसे तंदुरुस्त तगड़ा वैसे ही था। फिर उसके बाद मैंने सारी खा गया काँप करके जिस तरह से हम लोग खा जाते हैं ना। तो जब मैंने सारी खाई तब भी अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक था चाचा, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जहर वाली मिठाई तो इंसान 5-10 मिनट में मर ही जाता है ना, क्या कर सकते हैं। तो चाचा को बहुत ज़ोर से हंसी चली। हाँ, जिस तरह आपको भी चलने वाली है अभी तो चाचा को जब हंसी चली तो सब बच्चे देखकर हैरान हो गए। अरे ये क्या हो गया, हम तो समझ रहे थे कि इस इमरान को बड़ी डांट पड़ेगी, बड़ी पिटाई होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। चाचा हंसते हंसते रुके और बोलने लगे, बेटा इमरान, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन इतने भी अच्छे से नहीं जानता था जितने अच्छे से मैं आज तुम्हें जान चुका हूँ। पहले तो मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया में सबसे होशियार और सबसे अक्लमंद हूँ, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि तुम तो मुझसे भी होशियार निकले बेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इस बहाने इमरान माफ़ भी हो गया और दूसरी कोई बात भी नहीं हुई।
तो देखा बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? चलिए अब हम नहीं बताएंगे आपको क्या सीख मिली, आपको खुद को कमेंट करके बताना होगी, वरना हम फिर कहानी नहीं देंगे आपको। हाँ और आपको मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो जो रेड में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है उसको आपको बस ग्रे करना है। इस तरह से मेरा आपको हिजाब दिख रहा होगा, हिजाब भी मेरा ग्रे ही है इत्तेफाक से, तो इस तरीके से आपको सिप को भी ऐसे ग्रे करना है। हाँ, अगर आपको याद नहीं आए ना कि कौन से कलर का करना है तो ज़रा मेरे स्कार्फ को देख लीजिएगा कौन से कलर का है, ठीक है। उसके बाद आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। कैसी लगी आपको ये कहानी?